हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे 2019 चुनावों की सबसे बड़ी खबर की कि मोदी चुनाव कहां से लड़ेंगे। खबर आ रही है कि वो उड़ीसा के पुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर ये खबर आई कहां से और कैसे निकली? अगर आपको याद होगा, जब 4 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, तो 26 मई 2018 को उन्होंने उड़ीसा में रैली की थी। और जो बीजेपी की कार्यकारिणी थी पिछले साल भुवनेश्वर में हुई, वो भी 8 बार उड़ीसा जा चुके हैं मोदी, और जनवरी में उनकी फिर 2 रैली लगी हुई हैं। तो यानी कहीं ना कहीं वो लगातार उड़ीसा को एक तरह से अपने रडार पर रखे हुए हैं। वहाँ से एक सीट है अभी तक बीजेपी की। तो मैं आपको बता दूं कि पुरी से दरअसल वहाँ के जो एक बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने दावा किया है कि 90% यहीं से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव जो 2019 के आने वाले हैं, उससे पहले जो बसंत पांडा थे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम संसदीय बोर्ड को पिछले साल अक्टूबर में, यानी 2018 के अक्टूबर में, उन्होंने ये दावा किया था कि हम लोग यहाँ से एक प्रस्ताव भेजेंगे कि नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ें। तो ये खबर बार बार क्यों आती है, इसके लिए आपको गणित समझना पड़ेगा। तो अगर आप देखें लाइन से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तीनों राज्य लगे हुए हैं, और ऊपर की तरफ आते हैं तो पश्चिम बंगाल, यहाँ चारों पे बीजेपी फोकस करना चाहती है। और उसकी वजह है 4 राज्यों में 105 लोकसभा की सीटें, और बीजेपी के हिस्से में अभी तक जो 2014 के चुनाव थे उसमें केवल 6 सीटें आई हैं। 2 पश्चिम बंगाल से, 2 आंध्रा से, 1 उड़ीसा से और 1 तेलंगाना से। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 17 तेलंगाना में हैं और 25 आंध्र प्रदेश में हैं। तो नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों को ये लगता है कि अगर वो पुरी से, यानी अभी वाराणसी से, पुरी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका फ़र्क बहुत ज़बरदस्त उस इलाके पे पड़ेगा, क्योंकि पूर्वोत्तर पहले ही उनके पास है और जो उड़ीसा से लगे हुए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ उनके पास हैं। और छत्तीसगढ़ निकल गया इस बार। और लेकिन अगर छत्तीसगढ़ पे भी वापस पकड़ बनानी है तो उन्हें पुरी को सेंटर बनाना पड़ेगा। और दरअसल वजह क्या, रिलीजियस मैटर भी है। अगर आप देखेंगे, सोमनाथ की धरती से वो आए और बाबा विश्वनाथ की धरती पे लड़े। उसका बहुत बड़ा, उस वक्त जब चुनावी रणनीति बनी थी, अगर वो वहीं से लड़ते खाली वडोदरा से, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। यूपी की उन्होंने जैसे 71 सीटें एक साथ जीत ली, उससे ये मैसेज गया कि अगर वो दोबारा इसको और आगे बढ़ते हैं, यानी यूपी में जो उन्हें नुकसान संभावित है, जो सपा और बसपा के गठजोड़ से होना है, उसको इन 105 सीटों में केवल 6 सीटें हैं, इसमें अगर 50 तक ले जाते हैं तो वो नुकसान से बच सकते हैं। और इसके लिए अगर मोदी जहां चुनाव लड़ेंगे उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। रिलीजियस सेंटर मैंने आपको बताया, पुरी जगन्नाथ। अगर आपको पता हो कि अहमदाबाद में भी जगन्नाथ यात्रा निकलती है और पुरी में भी निकलती है। ऐसे में जो बाबा भोले के भक्त थे वो पहले से ही मोदी से जुड़ चुके हैं, सोमनाथ की वजह से, काशी विश्वनाथ की जगह से। ऐसे में जो विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि जगन्नाथ भगवान विष्णु का रूप है और भगवान विष्णु का दूसरा रूप श्री कृष्ण को माना जाता है। पुरी में लड़ने से ये मैसेज जाएगा, जो विष्णु और श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनके बीच में मैसेज जाएगा। और इन चारों राज्यों की जो बात की, यहाँ पे कृष्ण को काफ़ी माना जाता है। काजी नसरुल इस्लाम, अगर आपको याद हो, राष्ट्रकवि बोले जाते हैं, पश्चिम बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो काजी नसरुल इस्लाम वो खुद बांसुरी बजाते थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। तो ऐसे में ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और अब नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैं आपको बता दूं उड़ीसा की एक और बात, क्योंकि वहाँ जाति फैक्टर मायने नहीं रखता। 40% आदिवासी हैं और 26% के आसपास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। ऐसे में वहाँ पर जो जाति का फैक्टर वो बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि वहाँ जो अभी जो बीजेडी का जो कब्जा है, आपको मालूम है कि नवीन पटनायक पिछली 4 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। अभी भी 117 सीट और 20 लोकसभा की सीटें 21 में से, तो उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। लेकिन बीजेपी लगातार वहाँ पे जोर बना रही है। तो ऐसे में वो खुद कायस्थ जाति के हैं और उनकी जाति ना के बराबर है वहाँ पर। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि एक उड़ीसा को धुरी बनाया जा सकता है, धार्मिक शहर है। दूसरे, संबित पात्रा और धर्मेंद्र प्रधान दोनों उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों लगातार वहाँ जा रहे हैं। और उज्ज्वला योजना के जरिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम किया है। पंचायत चुनावों में अच्छी सी उन्होंने पकड़ बनाई। तो ऐसे में लेकिन पुरी की आप बात करें तो 7 जो विधानसभा सीटें, उनमें से केवल 1 बीजेपी के पास है। लेकिन बीजेपी को वहाँ संभावना नजर आती है कि पुरी को ध्यान में रख के आसपास के जो 4 राज्य, उनमें एक छत्तीसगढ़, क्योंकि वहाँ बीजेपी कमज़ोर पड़ी है, तो उसको आधार बना के बाकी बिहार, झारखंड और यूपी के जरिए सत्ता में वापसी 2019 में फिर से की जाए। अगर इस बारे में और कोई खबर आती है तो आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।